कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। तो गाइस आप लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिस पे उसका टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो इक्वल होता है उसी पॉइंट को हम एक फ़िक्स पॉइंट मानकर बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं कि इस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। ठीक है, तो गाइस अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर्स की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें हमको पता है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्या होता है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और जब कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो उनको डिसोशिएट करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट को उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स की कंपैरिजन में या ईथर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, जैसे कि अब ये H2O बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह मैंने लिखा CH2OH C2H5OH। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर C2H5OH का, लाइक CH3 ये, और इसके आगे ये CH3 CH2OH होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह दूसरा इसका हाइड्रोजन ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस टाइप से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो कई मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हो जाएंगे उनको डिसोशिएट करने में हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल सा फंडा है, बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती जाती है, ठीक है, एल्कोहल्स में एल्काइल चेन जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं CH3OH की बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, C2H5OH का ज़्यादा होगा, फिर C3H7OH का और ज़्यादा होगा। इस तरह ये कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। इसका रीज़न होता है कि इनका मोलर मास इंक्रीज़ करता जाता है, मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाते हैं तो डिसोशिएट करने में टाइम लगता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं ब्रांच अल्कोहल की बात करूँ, ब्रांच अल्कोहल, ठीक है, ब्रांच अल्कोहल लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स, तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है कम हो जाता है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्रांचेस के केस में ऐसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 2 डिग्री अल्कोहल के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का होता है, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस क्वेश्चन है, वाई इज एथेनॉल मोर सॉल्युबल इन वाटर देन 1 हेक्सेनॉल। तो एथेनॉल हैज़ एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 2 ओनली कार्बन एटम्स एंड 1 हेक्सेनॉल हैज़ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर 6 कार्बन एटम्स एंड इज दस मोर लाइक अ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन देन इथेनॉल। ठीक है, इसलिए इथेनॉल, अब सीधा सीधा सा बोल सकते हैं इथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन है और उसके अलावा हेक्सेनॉल की बात करें तो 6 कार्बन है। तो जाहिर सी बात है ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगा और इसको सॉल्युबल होने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो मोर सॉल्युबल होता है देन 1 हेक्सेनॉल। इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है
वाई डज वन ब्यूटेनॉल हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वन हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल के केस में ब्यूटेनॉल का लोअर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है, द मोलर मास ऑफ वन हेक्सेनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वन ब्यूटेनॉल, ठीक है। जो ब्यूटेनॉल है उसका मोलर मास कम है और हेक्सेनॉल का ज़्यादा है, तो जो जितना कम मोलर मास वो उतनी जल्दी डिसोशिएट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा और हेक्सेनॉल का उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल, मेथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल। इनको हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो हमको पता है मेथेनॉल में क्या होता है, एक ही कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बाद एथेनॉल का और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है इसलिए उसका और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है विच हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन और वन प्रोपेनॉल। ब्यूटेन और वन प्रोपेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन क्या है हमारे पास में, ब्यूटेन जो होता है एक तो इनसॉल्युबल होता है, हमको पता है एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हमारा एक एल्कोहल है लेकिन ब्यूटेन क्या है, नॉर्मली हाइड्रोकार्बन है, इसलिए प्रोपेन हम इसका वन प्रोपेनॉल आंसर करते हैं। इसके बाद अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वन ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल एंड ऑक्टेनॉल, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सबसे ज़्यादा कौन घुलता है पानी में, सॉल्युबल होगा, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे, तो मेथेनॉल, फिर उसके बाद ब्यूटेनॉल और सबसे कम ऑक्टेनॉल क्योंकि इसमें तो 8 कार्बन है, C8 होता है, ये C4 होता है और ये C होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसी तरह मैं अभी आगे भी कंटिन्यू करूँगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की, उसके बाद हम फिनॉल और ईथर की भी बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।